उनके ऐसे ऐसे गाने हैं कि जिस गाने पे ना एक लड़की का रेप हो सकता है, इतना गंदा गंदा गाना गाया है। नेम और फेम के लिए नंगटे नाचेंगे कुछ दिन बाद। हम मीडिया वाला सबसे पूछल चाहत है एकरी बहन के कि तू लोग की भौजाई के माई मानता है। जितना मीडिया वाला बड़ा सुनू होली चढ़ते भौजाई के चोली पर रंग लेके चढ़ाई कर। हम लोग होली के दिन अपने भौजाई को जानते हैं क्या करते हैं? अबीर पैर पर चढ़ा के प्रणाम करते हैं और भाभी को माँ कहते हैं और उनका ढोंढी नहीं चाटते हैं सर। लेकिन ये सब घटिया किस्म का कलाकार चाटता है। ये ना बस टीआरपी लाना चाहता है कुछ पत्रकारों का नाम लेके। पत्रकारों का जब इसने नाम लिया तो नाम नहीं लिया किसी पत्रकार का, पूरा पत्रकार समाज अब भड़केगा इस पे और इसको 2 कोड़े की टीआरपी मिल जाएगी। तो वो नाली के कीड़े हैं जो भोजपुरी में गंद मचा के रखे हैं और ये लोग अश्लीलता को बिल्कुल बढ़ावा दे रहे हैं, इतना बढ़ावा दे रहे हैं लगता है इनके घर में माँ या फिर बहन किया है। स्टेज के दौरान जो बयान दिया है, क्या उसको इस गलती का सजा मिलेगा या नहीं? उसको अगर औकात हो तो सामने आए, सवालों का जवाब दे और उसके ऊपर जल्द ही एफआईआर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय दोस्तों, मैं हूं गुडराज 777 और आप देख रहे हैं भोजपुरी फैंस क्लब और बीएफसी न्यूज। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कैसे पत्रकारों को गाली दे रहे हैं। तो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 2 पत्रकार हैं। एक आर मीडिया से अनमोल तिवारी जी हैं और दूसरी एक और महिला पत्रकार है। इनसे भी जानेंगे इस वीडियो के बारे में कि जो सिंगर है उनको आप क्या कहना चाहेंगे। अनमोल तिवारी जी, देखिए ये जो वीडियो की बात कर रहे हैं, अगर उनका हम नाम लेंगे तो वो चर्चा में आ जाएंगे, सबसे बड़ी बात। लेकिन वो चाहते हैं नाम नहीं लेना है, लेकिन उसका रिलाई होना चाहिए या नहीं? उसका रिलाई होना चाहिए। रोशन राज उसका भाई है। रोशन राज जो भी वो भी मंच पे खड़ा था, उसका नंबर लगभग 20 को कॉल किए, फोन नहीं उठाया। तो ऑन कैमरा कह रहे हैं अगर वीडियो देख रहे हो तो मिलो और अपने माँ बाप के अगर इकलौते हो गए, असली हो गए, जैसे तुम मंच से कह रहे हो कि हम कहते नहीं हमरा से बतिया, तो हम तहरा के कहते नहीं आओ हमरा एको को सवाल के जवाब दे दो। ऐसे तो आज तक रिकॉर्ड है कि जितने भी भोजपुरी कलाकारों से मैंने सवाल किया, आज तक किसी भी भोजपुरी के कलाकारों ने मेरे सवाल का सटीक जवाब नहीं दे पाया। तो इतना तो आपका भी औकात नहीं है प्रद्युमन परदेसी और रोशन राज कि आप दोनों अब मेरे सवालों का जवाब दे पाएँ। अच्छा, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो किए, जो स्टेज पे उन्होंने जो गंद मचाया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए गंद मचाया है कि इससे हमको 10 को लोग जान जाए। अगर वो हमारे सवालों का एक बार जवाब देने के लिए आ जाएंगे ना, तो उनको 10 को लोग, उनको करोड़ों लोग जानने लगे। उनको कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि 10 को लोग देख लिए, उनको 500 लोग देख लिए, वो इंटरव्यू दे दे 5 लाख लोग और 10,000 लोग उनको लाइव देखने लगेंगे। ये वादा है मेरा, आप आए तो सर। अरे जो जनता ताली बजाती है ना सामने से जूता चलाना भी जानती है जब आप बेशर्मी की हद पार कर दे। देखिए इस चीज़ में सबसे बड़ा चीज़ ये होता है ना कि कौन इस सीमा को लांघ सकता है। तो जो इस सीमा को लांघ देता है उन्हीं में से ये लोग हैं। देखिए मंच से कितना घटिया बात बोल रहे हैं और हम तो उन लोगों पे शर्मिंदा है कि वो लोग कैसे इस बात को सामने से सुन लें। वहाँ पे चप्पल का बौछार हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो जनता उसको माला पहना रही है उसको जूता का माला पहनाना चाहिए इस बात बोलने के बाद। ये बात कहीं ना कहीं सच हो रही है कि पत्रकारों का कोई नहीं है, ना जनता साथ देती है और ना ये लोग जो अभी आपने नाम बोला ना, ये नाम लेने लायक भी नहीं है। ये वो नाली के कीड़े हैं जो भोजपुरी में गंद मचा के रखे हैं और ये लोग अश्लीलता को बिल्कुल बढ़ावा दे रहे हैं, इतना बढ़ावा दे रहे हैं लगता है इनके घर में माँ या फिर बहन। जिस दिन उसके अश्लीलता के खिलाफ उनके माँ बहन को बदनाम किया जाता है, उस दिन हम पत्रकार ही जा करके उनको ये बताते हैं उन जनता को कि इसके अच्छे गाने भी है। और आज हमारे ऊपर ही वो आवाज उठा रहा है। और ऐसे गाने ना, उनके ऐसे ऐसे गाने हैं कि जिस गाने पे ना एक लड़की का रेप हो सकता है, इतना गंदा गंदा गाना गाया है उन लोगों ने। कह रहे हैं कि लोग को भौजाई और माई में फर्क। रे भाई, तो ये भौजाई का सही में चटता होगा। ये भी कह रहा है कि ढोड़ी चटना जो गाना है ये गाना अश्लील नहीं है। क्या अश्लील है? ये ना बस टीआरपी लाना चाहता है कुछ पत्रकारों का नाम लेके। पत्रकारों का जब इसने नाम लिया तो नाम नहीं लिया किसी पत्रकार का, पूरा पत्रकार समाज अब भड़केगा इस पे और इसको 2 कोड़े की टीआरपी मिल जाएगी। 2 कोड़ी की टीआरपी। वो नेम और फ्रेम के लिए ही वो किया। फेम के लिए पागल हो गए ये लोग, नेम और फेम के लिए नंगटे नाचेंगे कुछ दिन बाद से। बहन और बेटी को भी लोग बेच देगा पैसा के लिए और इस सबके सर पे बस फेमस होने और पैसा कमाने का भूत सवार है और ये लोग इस चीज़ के लिए किसी भी हद तक उतर सकता है। अब देखिए आपको हम बता दें, ये पत्रकार ही काहे बोले, सबको पता है कि समाज में सबसे बेचारा पर्सन जो होता है वो पत्रकार होता है। यानी बेचारा है यानी पत्रकार है यानी बेचारा है। तो बेचारा है तो बेचारा का कुछ कह दीजिएगा। अरे महाशय आप मिलिए और आपसे हम अनुरोध है कि आप मिलिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। जरा होली जब आता है तो हम लोग रंग कैसे खेलते जरा उनको ये बता दीजिए। वो कहते हैं कि चोली में जाता है रंग लगाने के लिए, तो वो जाता होगा और उसके इसलिए वो कह रहा है
उसके चाचा उसके माँ को लगाने जाते होंगे, क्योंकि उसके चाचा उसकी माँ भी किसी की भौजाई है, इस चीज़ को भूल रहा है। तो उसकी माँ भी किसी की भौजाई है, उसकी बहन भी किसी की भौजाई है, तो उसके बहन और माँ को कैसे कोई रंग लगाता है उसको पता होगा, तो वही चीज़ कर रहा है। लेकिन उतार दिया, जो उसको पता है वही। लेकिन सर हमारे समाज में ऐसे नहीं होता है। हम लोग होली के दिन अपने भौजाई को जानते हैं क्या करते हैं, अबीर पैर पर चढ़ा के प्रणाम करते हैं और भाभी को माँ कहते हैं, उनका ढोंढी नहीं चाटते हैं सर। लेकिन ये सब घटिया किस्म का कलाकार चाटता था, चाटता है और देखा है तभी गा के चाट रहा है, और ऐसा बनाता भी है वो लोग यही देख करके। यही अनमोल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि रंग भाभी को प्रणाम करके पैर पे लगाते हैं होली में, लेकिन ये वो लोग हैं जो रंग चोली में लगाते हैं। बहुत घटिया किस्म के लोग हैं, इन लोगों का बाइकआउट होना चाहिए और इन लोगों को भोजपुरी समाज में रहने की कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो काफ़ी मीठी भाषा है। ये जो कुछ सालों से चल रहा है ना, चोली घाघरा ढोरी छीलदा फलना चिलना क्या कहा, ये ना एकदम कुकर्मी किस्म के लोग हैं ये लोग। अच्छा, ये मुद्दा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ढोंडी चटना जो गाना आया है, इसका हम सब मीडिया भाई वाले विरोध करने के लिए उतरे, तो इस पे इसीलिए सवाल उठा था। सबसे पहला सवाल अनमोल भाई ही उठाए थे कि ये गाना अश्लील है, ये गाने को हम नहीं एक्सेप्ट करते, ये गाना हमारे समाज में गंदगी फैला रहा है, ये गाने को हम नहीं बजने देंगे। सवाल उठना चाहिए, उनकी दिक्कत यही है, उनको दिक्कत यही हो रहा है कि सवाल उठ क्यों रहा है हम पे। हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मेरा गाना बिल्कुल भी अश्लील नहीं है, मैं नंगटे नाच रहा हूँ, ये अच्छी बात है। जानते हैं सर, एक गलती विरोध करने में हम लोगों से ये हो गई कि हम लोग के विरोध करने से उनको इकोनॉमिकली फायदा हो गया। तो इस तरह से हम लोग अगर विरोध ना करें कि उन्हें इकोनॉमिकली फायदा हो, नहीं तो उस चंदन चंचल की इतनी औकात नहीं थी जो चंदन चंचल फोन करके बोले कि सर गाने 3 साल बाद बजे हैं सर, ऐसे गाने का विरोध मत कीजिए। लेकिन वहीं चंदन चंचल जो एक इंटरव्यू में माफ़ी भी मांगे हैं कि अगर आपको बुरा लगा है तो हम ऐसा गाना नहीं गाएंगे, हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा गाना हम नहीं गाएंगे। लेकिन किस गर्व से चंदन चंचल ने ये पोस्ट कर दिया कि देवरा 2 के लिए तैयार रहिए। चंदन चंचल जी, आपसे ये उम्मीद नहीं था। अच्छा, वो कहते हैं कि 3 साल बाद ये गाना बजा है तो इसका विरोध मत कीजिए। अगर 5 साल बाद वो 3x वीडियो ला देगा तो क्या हम उसका भी विरोध नहीं करेंगे? अरे सब ला देगा। उसको बोलने से पहले अब क्या कमी बच गई है भोजपुरी में? आप देख सकते हैं, आपके सामने सब चीज़ है भोजपुरी का। अभी लोग क्या उसमें कमी दे दिया है? कितना अच्छा भोजपुरी साफ हो गया था, पूरा अच्छा अच्छा गाना बजने लगा था, कजरा झगड़ा, कोको कोला, जिंदगी 2, मतलब लगभग जो भी कलाकारों ने अच्छा गाना गाया गा रहे थे, लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन 400 चुटपुटिया कलाकार जो है ना, ये लोग वही ढोरी घाघरा फलना चिल्ला गा के फिर से उसी लेवल पे लाग रहे हैं भोजपुरी को। और आपको बता दें कि आज से 6 महीना पहले जब देवरा ढोड़ी जनी छील गाना आया था, तो 6 महीना पहले कुमार अभिनव ने ये कहा था कि भोजपुरी से अश्लीलता कभी हट ही नहीं सकती। जानते हैं सर, जब कोई एक कलाकार देवरा ढोड़ी जनी छील गाएगा और उसका विरोध होगा, वो गाना गाना छोड़ेगा, तब तक दूसरा कोई गायक ढोड़ी चटना बा गा देगा। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा और भोजपुरी से कभी भी अश्लीलता खत्म होगी ही नहीं। लेकिन पूर्ण जोड़ विरोध होगा सर। जैसे था ना, एक तरफा क्रेज चलता था बॉलीवुड में इन कलाकारों का, आज सारा क्रेज निकल गया। आज जितना पैसा लगा के वीडियो फिल्म बना रहे हैं, उतना भी पैसा रिकवरी नहीं हो रहा है। आधा भी नहीं हो रहा, उतना तो छोड़ दीजिए। अरे महाराज, आधा की पूरा कंपनी लॉस में चल रहा है, सारा बॉलीवुड का प्रोडक्शन हाउस लॉस में चल रहा है। तब वही हाल ये लोग भी चाहता है और ये हाल हो भी चुका है भोजपुरी के कलाकारों का। ये लोग को नहीं समझ आ रहा है कि आज वो गाना बज गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। अरे हिट होना बड़ी बात नहीं है महाशय, हिट होके फिट रहना बड़ी बात है। आप भोजपुरी में देख लीजिए, आप लोग चल रहे हैं राधे श्याम रसिया और गुड्डू रंगीला वाले ट्रैक पे, और आप देख सकते हैं आज राधे श्याम रसिया और गुड्डू रंगीला की भोजपुरी में क्या स्थिति है। सर ट्रैक अपनाइए खेसारी लाल यादव और पवन सिंह वाला, कि वो लोग को अगर एक बार बोला जाता है तो वो लोग शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन आप लोग बेशर्मी की सारी हद पार कर देते हैं। है कि जो पवन सिंह ने किया है, जो खेसारी लाल ने किया है, वही हम करेंगे। इन लोगों का मुद्दा ये, अरे जो उन्होंने किया उन्होंने करके छोड़ दिया ना, आप कर क्या रहे हैं? ये अभी आपने ये क्या गंद फैलाना शुरू। अच्छा अनमोल भाई, चलते चलते मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्या उसको इस गलती का सजा मिलेगा या नहीं? अंततः बस इतना ही कहेंगे कि चंदन चंचल जी या उनके तरह गाने वाले तमाम कलाकार अपना हरकत बदल लीजिए, वरना हालात बदल जाएगा। और हम सब बिहार की जनता, भोजपुरी को सुनने वाले जनता सोए हुए शेर हैं। अगर जग गए तो चीर फाड़ देंगे, तो वो दिन मत लाइए कि हम लोग जगें। और चीरने फाड़ने कहने का मतलब ये है कि आपको एक तरफा बाइकआउट करने लगे कि अब दूसरे बजा। स्टेज के दौरान जो बयान दिया है, क्या उसको इस गलती का सजा मिलेगा या नहीं? वो जाएगा कि नहीं सलाखों के पीछे? उसको अगर औकात हो तो सामने आए, सवालों का जवाब दे और उसके ऊपर जल्द ही FIR होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जब आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप भी भोजपुरी में यही चाहते हैं कि हमारे भोजपुरी में अश्लीलता आते रहे और हम पत्रकार किसी
किसी भी आदमी किसी भी गंदे गाने गाने वाले पे सवाल नहीं उठाए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चलते मिलते फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।